हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिगर के माध्यम से त्रिभुजों को गिनना सीखेंगे। तो इसमें 3-4 टाइप मैंने कवर किए हैं। तो सबसे पहले इसका पहला टाइप देख लीजिए। जैसे पहले टाइप में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका जो पहला पार्ट है इसमें मुझे त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहला त्रिभुज ये वाला बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ये वाला बन रहा है। मतलब टोटल कितने त्रिभुज हैं? टोटल यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं। तो एक तरीका ये है कि आप इनको डायरेक्ट गिन सकते हैं। अब देखो यहीं पे अगर मतलब डायगोनल जो विकर्ण है या जो लाइनें हैं वो ज़्यादा दी जाती हैं तो तब त्रिभुज को गिनने में हमें दिक्कत हो सकती है। तो इनका हमें एक पैटर्न देखना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। तो मैं यहाँ पे पहला त्रिभुज ये सामने मतलब सीधे सीधे मुझे दिख रहा है, दूसरा ये वाला दिख रहा है। तो ठीक है, मैं 2 कर दूंगा। अब जितने भी मेरे पास विकर्ण होंगे उससे मैं गुणा कर दूंगा। देखो यहाँ पे मुझे विकर्ण कितना दिख रहा है, केवल 1 दिख रहा है। तो मैं इसको 1 से गुणा कर दूंगा। तो 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से भी मुझे 2 आंसर मिल रहा है और यहाँ से भी 2 आंसर मिल रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे एक पैटर्न मिल गया। जैसे अगर मुझे इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो मुझे पहले ये देखो कि त्रिभुज कितने मिल रहे हैं, मतलब सामने सामने कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। तो पहला ये वाला दिख रहा है, दूसरा ये वाला, तीसरा और चौथा। तो देखो 4 त्रिभुज तो मुझे सामने सामने दिख रहे हैं। अब वैसे ही एक ये वाला भी हो जाएगा 5, ऐसे ही ये वाला भी हो जाएगा 6, ऐसे ही ये वाला भी होगा 7 और ऐसे ही ये वाला भी होगा 8। तो टोटल 8 त्रिभुज हैं। अब देखो अगर मैं इसमें विकर्ण देखूं तो विकर्ण कितने हैं? पहला विकर्ण ये वाला है, दूसरा विकर्ण ये वाला है। तो जैसे हमने यहाँ पे जो विकर्ण था उसको 1 से गुणा किया था ना, तो यहाँ पे 2 विकर्ण हैं तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो सामने सामने जो त्रिभुज मुझे दिख रहे थे उसमें गुणा कर दिया मैंने विकर्ण से। तो यहाँ पे वैसे नॉर्मली मैंने आपको दिखा के भी बता दिया कि इतने त्रिभुज होंगे, तब भी 8 आ रहा है। और अगर मैंने ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व किया तब भी हमारे पास 8 आंसर आ रहा है। अब जैसे ये वाला है तो देखो सबसे पहले मुझे सामने सामने कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गई हमारे 6। अब देखो विकर्ण कितने दिख रहे हैं? विकर्ण 1 और 2। देखो ये विकर्ण ही है इसका। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चतुर्भुज में केवल 2 ही विकर्ण होते हैं ना, और 2 ही विकर्ण कौन से होंगे? पहला विकर्ण तो ये वाला होता है, दूसरा विकर्ण ये वाला होता है। अब इसको विकर्ण तो नहीं बोल सकते हम, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये विकर्ण नहीं होगा, केवल 2 ही विकर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा 2 से। अब 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज के या वर्ग के अंदर अगर कोई भी त्रिभुज होता है तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो पहले ये वाला जो चतुर्भुज इसमें दिख रहा है इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। तो 1 2 3 4। तो 4 त्रिभुज तो मुझे सामने सामने दिख रहे हैं। और विकर्ण कितने हैं? एक ये है, एक ये है, मतलब 2। तो गुणा कर देंगे 2 से। मतलब ये जो पहला वाला चतुर्भुज है इसमें टोटल हमारे पास 8 त्रिभुज हैं। वैसे ही इसमें भी देखो 1 2 3 4, 4 त्रिभुज मुझे सामने सामने दिख रहे हैं और 2 विकर्ण है। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब देखो 8 इसमें है प्लस 8 इसमें है। अब एक ये वाला त्रिभुज भी है ना, अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि यहाँ से लेकर ये वाला पूरा ये एक त्रिभुज बन रहा है। वैसे ही एक ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है पूरा ये वाला। तो ये अभी हमने काउंट नहीं किया है तो 2 ये वाले भी हैं। या तो इनको ऐसे याद रख सकते हैं या यहाँ पे देखो ये वाले पॉइंट छोड़ के बाकी 1 पॉइंट तो मुझे ये वाला मिल रहा है, 1 पॉइंट मुझे ये वाला मिल रहा है। तो 2 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं तो यहाँ पे +2 कर देंगे। अब इनको जोड़ो तो 8 और 8 16, 17 18। तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 18 हो गई। वैसे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो पहले देखो सामने सामने मुझे कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6। 6 त्रिभुज मुझे सामने सामने दिख रहे हैं और बाकी इसके 2 विकर्ण हैं। देखो ये वाला विकर्ण तो नहीं हो सकता क्योंकि चतुर्भुज में केवल 2 ही विकर्ण होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 से। तो 6 दूनी 12। तो 12 देखो यहाँ पे हो गया सेम टू सेम वही, क्योंकि फिगर सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 विकर्ण तो 12। तो देखो 12 यहाँ पे है प्लस 12 यहाँ पे है। और उसके बाद ये जो बिंदु हैं, 1 पॉइंट ये वाला मिल रहा है, 1 पॉइंट ये वाला मिल रहा है। तो प्लस 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो +2 कर देंगे। तो 12 और 12 24, 25 26। तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल 26 त्रिभुज होंगे। ठीक,
तो ये वाला भी हो गया। अब इसके कुछ और एग्जांपल, जैसे ये वाला मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको गिनना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 त्रिभुज बन रहे हैं। और विकर्ण कितने हैं? 2 विकर्ण हैं। देखो ये भी विकर्ण ही होगा, ये भी विकर्ण ही होगा, ये आपको पता ही होगा। तो 2 विकर्ण है तो 2 से गुणा कर दो, तो 8 गुणा 2 मतलब 16 हमारा आंसर होगा। ठीक, बाकी कुछ और एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें भी सामने सामने 1 2 3 4, 4 मुझे सामने सामने दिख रहे हैं, तो 4 ये हो जाएंगे। बाकी 2 विकर्ण है तो गुणा कर देंगे 2 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। अब टोटल यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी यही, तो 1 2 3 टोटल 4 है ना, तो या तो इसको ऐसे कर दो 8 गुणा 4, तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 8 यहाँ से 8 यहाँ से 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, तो 8 8 16, 16 और 8 24 और 24 और 8 32 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज तो ये वाला बनेगा ऊपर, एक ये वाला बनेगा 2, एक ये वाला बनेगा 3, वैसे ही नीचे की साइड भी 1 2 और 3, तो इसका मतलब टोटल कितने 6 एक्स्ट्रा होंगे उसमें, तो +6 कर देंगे। या तो ऐसे कर दो, या मैंने बोला था ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ठीक है, 4 5 6, तो 6 बिंदु हैं, तो यहाँ पे मैंने +6 कर दिया। अब इनको छोड़ दो तो ये हो जाएगा यहाँ पर 38, ठीक है, तो 38 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो इसका टाइप 1 है वो कंप्लीट होता है। अब इसका टाइप 2 देख लीजिए एक बार। अब देखो टाइप 2 में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमें इस प्रकार से त्रिभुज दिया होगा, और इसमें हमें क्या दिया होगा, ये जो रेखाएं हैं वर्टिकल लाइन दी होंगी, वर्टिकल या इनको ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोली जाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो कोई ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं है, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 दिख रहा है, तो 1। अब यहाँ पे कितना दिख रहा है, देखो पहला त्रिभुज ये वाला है, दूसरा त्रिभुज ये वाला है, तो 2 ये हो गए और तीसरा ये बड़ा वाला है, यानी त्रिभुजों की संख्या है टोटल 3। अब देखो अगर मैं इसको ट्रिक के माध्यम से देखूँ तो हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर किया ना, पहला दूसरा, अब इनको जोड़ दो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 हमारा आंसर आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी नंबरिंग कर दो, पहला दूसरा तीसरा, अब इनको जोड़ दो तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से भी देख रहे होंगे, देखो 1 2 3, 3 त्रिभुज ये हो गया, चौथा ये वाला, 4 पाँचवा ये वाला और छठा ये पूरा बड़ा वाला, तो टोटल 6 त्रिभुज हैं। यहाँ से भी 6 दिख रहे होंगे। वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 ये हो गया, अब इनको जोड़ दो तो 4 और 3 7 8 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो टोटल हमारे पास 10 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी ऊर्ध्वाधर रेखाएं दी जाती हैं तो ऐसे हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। वैसे ही इसका तीसरा टाइप एक बार देख लीजिए। तब हम क्या करेंगे, टाइप 2 और टाइप 3 को मिला के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे क्षैतिज दिखाएं, मतलब अगर मुझे वर्टिकल लाइन दी जाती है ऐसी सीधी, तो इनको क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है त्रिभुज 1 है, तो यहाँ पे 1 ही होगा। अब इसमें कितने त्रिभुज है, देखो एक त्रिभुज तो ये वाला है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला ये वाला, तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक त्रिभुज ये वाला है, दूसरा त्रिभुज ये वाला है और तीसरा त्रिभुज ये वाला है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो जितने जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको काउंट कर लो। देखो यहाँ पे क्षैतिज रेखा मतलब सीधी ऐसी वाली रेखा कितनी है, 1 है, तो इसीलिए एक त्रिभुज। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, इसीलिए कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज। यहाँ पे कितना है, 1 2 और 3, मतलब 3 है, तो इसीलिए त्रिभुजों की संख्या 3। अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 है, तो त्रिभुजों की संख्या 4। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला दिया है। तो सबसे पहले तो इसको क्षैतिज रेखा मतलब जो हमने ऊर्ध्वाधर जो इसका टाइप 2 किया था उसके द्वारा सॉल्व करो। तो एक ये है, दूसरा ये है, मैंने बोला था इनको जोड़ दो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब एक ये और दूसरा ये, तो इनको जोड़ेंगे 3। वैसे ही एक ये दूसरा ये, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से मुझे कितना मिल रहा है 3, और यहाँ से भी मुझे कितना मिल रहा है 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 3 ये हो जाएगा 6, तो 6 हमारा आंसर हो गया। या तो इसको ऐसे करो या ऐसे नहीं करना है, तो पहले हम ये देखेंगे कि टोटल त्रिभुज कितने आ रहे हैं। यहाँ पे तो ये चीज़ तो गिननी पड़ेगी, 1 और 2, ठीक है, गिनेंगे तो 3 आ रहे हैं। अब गुणा करेंगे कितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएँ, ऊर्ध्वाधर नहीं क्षैतिज सॉरी, तो एक रेखा ये वाली है और दूसरी रेखा ये वाली है, तो इसको गुणा कर दो 2 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। वैसे ही 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 12 हमारा आंसर होगा। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। अब देखो क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 1 2 3 है, तो गुणा कर दो 3 से, तो क्षैतिज कितना होगा 18। वैसे ही 1 2 3 और 4, 4 और 3 7 8 9 और 1 10, ठीक है। अब देखो क्षैतिज रेखाएं 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा 5 मतलब 10 पंजे 50 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। अब देखो इसमें एक और टाइप इसको समझ सकते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम ये जो अंदर वाले ये जो त्रिभुज हैं इसमें इसको यूज कर सकते हैं कि एक ये है दूसरा ये है। जैसे हमने उसमें किया था ना कि इस प्रकार के अगर मुझे त्रिभुज दिया है, यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज नहीं ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो 1 2 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो सेम टू सेम 1 और 2 मतलब यहाँ पे टोटल कितने बन रहे, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें, तो इसमें टोटल कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे आप देख रहे होंगे, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें भी कितने होंगे, तो 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो ये भी 3। वैसे ही इसमें भी कितने होंगे 3, तो टोटल इनको काउंट कर दो, तो 3 + 3 + 3, तो ये हो गया यहाँ पे 9 9, तो ये वाले हो गए। अब मैं अगर इसको यहाँ से मिटा दूँ, या मैं इसको कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप मुझे ये वाला त्रिभुज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो एक लाइन है इस प्रकार से, तो अगर मैं ये वाला त्रिभुज देखूँ, ये बड़ा वाला हरा वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये बड़ा वाला त्रिभुज, अभी छोटे वाले त्रिभुज लिए थे, ये बड़ा वाला हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, तो 2 यहाँ पे भी बन रहा है ना। वैसे ही ये जो मतलब एक तो मैंने यहाँ से लिया, दूसरा मैं ऐसे ले सकता हूँ कि क्योंकि इसका ये होगा तो पहला ये वाला बनेगा, दूसरा ये वाला बनेगा, तो 2 वहाँ से हो गया। और तीसरा यहाँ से भी ले सकते हैं, ये और ये, तो पहला ये और दूसरा ये बनेगा उसमें, ठीक है। तो 2 उसमें बनेंगे, तो टोटल कितने होंगे, 2 2 4 और 2 6, तो 6 यहाँ से बन गया। और लास्ट ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, तो एक ये हो गया, तो 9 और 1 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो समझना कैसे है आपको इसको। सबसे पहले तो मैं इनको लेता हूँ, ठीक है, इसको लेता हूँ, तो यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2 नंबरिंग करेंगे तो 2 और 1 3, मतलब 3 मुझे यहाँ से मिल रहे हैं, 3 यहाँ से मिल रहे हैं, 3 यहाँ से मिल रहे हैं, तो ठीक है 9 ये हो गए। उसके बाद ये जो आप देख रहे होंगे कि ये इसकी माध्यिका है ना, ये जो माध्यिका है ये भी इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो पहला त्रिभुज ये वाला हो गया, ये वाला ये वाला, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये वाला, तो 2 त्रिभुज मुझे यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। प्लस वैसे ही ये माध्यिका होगी तो 2 त्रिभुज यहाँ से मिलेंगे। लास्ट में अगर ये माध्यिका होगी तो 2 त्रिभुज मुझे यहाँ से मिलेंगे। और लास्ट में ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये, तो कितना हो रहा है टोटल, 2 ये 1 होगा, तो 2 2 4 2 6 1 7, 7 और 9 मतलब टोटल 16 यहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे ये वाला है तो इसको मैं टाइप 4 का नाम दे सकता हूँ। तो टाइप 4 अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो इसमें देखो कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज ये दिख रहे हैं, और 5वां ये बड़ा वाला, मतलब टोटल 4 + 1 मैं इसको कह सकता हूँ। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, 5। अब देखो अगर मुझे इस प्रकार का पैटर्न कहीं पर मिलेगा तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे, 4। जैसे अगर ये वाला पैटर्न में देखूँ, ये वाला, तो इसके अंदर 1 2 3 4 ये वाले हैं और एक 5वां बड़ा वाला, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो 1 2 3 और चौथा ये वाला, तो मैं कह सकता हूँ कि देखो त्रिभुज कितने हैं, जैसे इसके साथ में कितने त्रिभुज हैं, इसी पैटर्न में कितने त्रिभुज हैं, क्योंकि अगर मैं ये तो उल्टा है ना, अगर मैं इसको सीधा करूँ तो इसी टाइप से बनेगा, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 4 यहाँ पे हैं। वैसे ये जो बाहर वाला त्रिभुज मुझे दिख रहा है दूसरा वाला, तो 4 इसके साथ में है, और प्लस ये जो बड़ा वाला है ये, तो इनको ऐड कर दो, 4 और 4 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आप देखो तो पहला त्रिभुज ये वाला बनेगा, ठीक है, तो 4 इसके साथ में होंगे, दूसरा त्रिभुज ये वाला 4 इसके साथ में होंगे, और तीसरा त्रिभुज ये वाला, तो 4 इसके साथ में होंगे, और प्लस 1 ये बड़ा वाला, तो ठीक है 4 और 4 8 और 4 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको ऐसे ले लो 4n - 3,
तो अगर मैं इस फॉर्मूले का भी यूज़ करता हूँ तब भी हमारा वही आंसर आएगा। जैसे आप देख रहे होंगे n का मतलब त्रिभुजों की संख्या। अब इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं मुझे, एक तो सामने सामने ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, दूसरा ये वाला, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 माइनस 3, जो 4 दूनी 8 माइनस 3 करेंगे तो 5। देखो यहाँ से भी 5 मिल रहा है, यहाँ से भी 5 मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, मतलब सामने सामने मुझे 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो ठीक है, 4 गुणा n की वैल्यू 3 हो जाएगी माइनस 3, 3 चौको 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, तो यहाँ से भी 9 मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखो 1 2 3 4 त्रिभुज मुझे दिख रहे हैं, तो 4 गुणा 4 माइनस 3, तो 4 चौको 16 माइनस 3 कितना होगा, 13 के बराबर। तो आप देख रहे होंगे 13 यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो या तो आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके कुछ टाइप देख लीजिए, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला है, एक फ़िलहाल के लिए ऐसे समझ लो कि ये है ही नहीं, इसमें ये वाली भुजा नहीं, ये वाली रेखा नहीं है, ये वाली नहीं है, ये मतलब ये कोई रेखा नहीं है, केवल इसमें ऐसे है, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये और तीसरा त्रिभुज ये वाला। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है, 4n-3। तो त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3, 3 त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 3 माइनस 3, 3 चौको 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने आपको ऐसे बोला था ना कि इसके द्वारा कितने त्रिभुज बनेंगे, पहला त्रिभुज ये वाला बनेगा, दूसरा त्रिभुज ये वाला बनेगा, तो 2 यहाँ से मुझे मिल रहे हैं। वैसे ही 2 त्रिभुज मुझे यहाँ से मिलेंगे, 2 त्रिभुज मुझे यहाँ से मिलेंगे, वैसे ही 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 9 + 12 करेंगे तो कितना होगा, 12 8 20, मतलब टोटल 21 हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है। तो कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 त्रिभुज, तो 4 चौको 16 माइनस 3 करेंगे तो 13, तो वैसे ही मिल रहा है। अब ये रेखाओं से 2 मुझे यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 3 मतलब ये मिलेगा यहाँ से 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 18। तो टोटल कितने मिल रहे हैं मुझे, 18 और 3 हो जाएगा 21, 1 और 1 2 और 3 31 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे इनको सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, तो इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे ना। त्रिभुज कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो 4 × 5 - 3 कर दो, 5 चौको 20 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 चौको 20 हो गया, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो रहा है 17। 17 त्रिभुज ये हो गया। अब टोटल 6 यहाँ से मिलेंगे, 2 मतलब ये जो रेखा है इससे 2 ये, एक 2 से, मतलब टोटल कितने मिल रहे हैं, 6 एक रेखा से। वैसे ही 6 ये वाले त्रिभुज से मिलेंगे 12, 6 ये वाले त्रिभुज से 18 और 6 ये वाले त्रिभुज से 18 और 6 कितना होगा, 24। तो 17 + 24 करेंगे तो 7 और 4 11 को 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 41 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें जैसे ये वाला टाइप है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ से कितना बन रहा है, 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 बन रहा है, यहाँ से देखें तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 बन रहा है, यहाँ से भी 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 बन रहा है। तो अगर ऐसे मतलब सेम पैटर्न में बनता है, तो अगर 1 कहीं पे आता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या 1 होगी, अगर 2 आता है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 5, अगर कहीं पे 3 आता है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 13, अगर कहीं पे 4 आता है तो उसमें होगी 27, कहीं पे 5 आता है तो उसमें होगी 48, कहीं पे 6 आता है तो उसमें होगी 78 सॉरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे 4 आ रहा है तो इसका मतलब 27 हमारा आंसर होगा, ठीक है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक के साथ एक का आएगा, क्योंकि कहीं पे एक त्रिभुज होगा तो इसका मतलब एक ही होगा, और कहीं पे ऐसे पैटर्न में 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो इनको जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर कहीं पे 3 अगर त्रिभुज बन रहे हैं तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। और क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 के लिए निकालना है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 4। अब 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। अब इन सब को जोड़ दो, ठीक है। तो 10 और 6 16, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद एक के बाद एक छोड़ दो, जैसे पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरा वाला लेंगे, तीसरा वाला छोड़ देंगे, चौथा वाला लेंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 20 और 7 कितना हो जाएगा,
27 हमारा आंसर होगा। और यहाँ से भी देखो 27 आ रहा है। वैसे अगर मुझे 3 के लिए लेना है तो मैं केवल इतना लूँगा, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने पहले छोड़ा था ना, एक बार मैं इसको अलग से यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 3 के लिए लेना है तो 1 का 1 के साथ में बनेगा। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब 3 का 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। अब पहला छोड़ देंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा छोड़ देंगे। जैसे हमने पहला लिया, पहला छोड़ा, दूसरा लिया, अगला छोड़ा, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे। तो 10 प्लस 3 कितना होगा 13। तो यहाँ से भी देखो 13 आ रहा है, यहाँ से भी 13। वैसे अगर मैं 5 का लेता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का 10 हो गया था, 5 का 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। अब इन सबको जोड़ेंगे तो देखो इनको जोड़ के 20 तो आ रहा था, और 20 और 5 कितना हो जाएगा, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। अब पहला वाला क्या करेंगे, छोड़ देंगे, दूसरा वाला लेंगे, तीसरा वाला छोड़ देंगे, चौथा वाला लेंगे, ये वाला छोड़ देंगे। तो क्या क्या लिया हमने, 10 और 3 13 लिया, ठीक है। तो 13 इसमें से करेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8, 3 और 1 हो जाएगा 8। तो ये 48, देखो यहाँ से भी 48 आ रहा है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है इनको, ठीक है। तो देखो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब देखो अगर इसका दूसरा पार्ट भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं और ट्रिक आपको ले आऊँगा, ये जो त्रिभुज वाले क्वेश्चन हैं उनके फिगर को सॉल्व करने की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।